हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी अरण्य कांड देख रहे हम लोग, और कल हमने देखा था कि वो अगस्त्य मुनि को मिलके आगे जा रहे हैं लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी। वहां पे पर्णकुटीर बनाई है। फिर वहां पे जाते जाते गिद्धराज की मुलाकात भेंट हुई उनकी, तो फिर उनको पिताजी की याद आ गई, क्योंकि वो बताया कि पिताजी के मित्र थे दशरथ जी के। तो फिर वो राम जी को अपने पिता की याद आई, कि वो याद आ गई कि अपने पिता की मृत्यु हो गई है। तो वहां पे थोड़े दिन रहे तो थोड़े उदासीन भी रहने लगे। तो जो लक्ष्मण जी इनके सेवक है वो सोच रहे हैं कि वो मुझे कैसे जो अनमना मन हो गया है तो कहाँ पे उसको मन बदलना चाहिए, तो कुछ खुश रखने के लिए। तो फिर अपने आप वैसे भी वो प्रश्न पूछते हैं लक्ष्मण जी राम जी को। क्या प्रश्न पूछते हैं कि हे देव, मुझे आप वह समझा कर कहिए कि जिससे मैं सब छोड़ करके आपके चरण रज की सेवा करूं। और फिर राम जी आगे बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मुझे उपदेश दीजिए कि जैसे सबको छोड़कर मैं आपके चरणों की धूल की सेवा करूं। चरणों के धूल की नहीं, तो आपकी सेवा नहीं, किसकी? चरण की। और चरण की भी नहीं, चरण के धूल की, मतलब के जो चरण के नीचे जो रज है उसकी मैं सेवा करूं, और मैं खुद खाक में मिल जाऊं, मन में खुद रज हो जाऊं। तो आप मुझे ऐसा ज्ञान बताइए, ऐसा वैराग्य बताइए, और माया बताइए, और वह भक्ति बताइए जिससे आप दया करते हैं। तो भगवान तो हमेशा लक्ष्मण जी पर दया करते हैं, तो इसलिए बताया कि जिससे आप दया करते हैं उसको ये सब बताइए। अब बताते ईश्वर जीव में भेद क्या है। प्रभु बस सब समझा कर बताइए कि ईश्वर जीव में क्या भेद है। जिस चीज को समझ लेने से आपके चरणों में जीव हो जाए। आदमी को समझ की कमी है, ज्ञान की कमी है। कहते हैं कि दूसरे के धन को ज्यादा मानते हैं और अपनी बुद्धि को हमेशा सबसे ज्यादा मानते हैं, कि समझदार हो तो मेरा सरीखा कोई नहीं, और चाहे किसी की भी आलोचना कर दे अपनी समझदारी दिखाने के लिए। तो बताते हैं कि अपनी बुद्धि को कोई कम नहीं समझता है, लेकिन ये जो प्रीति है अपनी, ये जब कहीं ऐरी गहरी जगह पर जुड़ जाती है तो आदमी को फिर वो गुलाम बना देती है। तो बुद्धिमान पुरुष बिल्कुल गुलाम हो जाता है, क्योंकि वो इसकी प्रीति कहीं और लग जाती है। अगर भगवान की उसमें जल लग जाती है तो अच्छी बात है। रत्ती दूसरी जगह हो जाने पर वो गुलाम हो जाता है। इस सब का मतलब है कि संसार से वैराग्य हो और भगवान के चरणों में रत्ती हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो। शोक दुनिया में होता है, अगर अपने मन की चीज न मिले तो भी दुख, और विपरीत मिल जाए तो भी दुख, तब तो पूछना ही क्या। तो यह आदमी मन का गुलाम हो रहा है। मनुष्य गुरु के अनुसार नहीं चलना चाहता, ईश्वर के अनुसार नहीं चलना चाहता, धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहता, वो अपने मन के अनुसार चलना चाहता है। तो यही उनके शोक का कारण है। तो यह शोक कहाँ से आया? बोले मोह के कारण। मोह माने फंस गए। मोह होता है तो अभी आदमी फंस ही जाता है। और उहापो, जो वितर्क का नाश हो जाना, इसको उहापो बोलते हैं। बीती हुई बात के लिए भी आदमी को शोक होता है कि मेरा यह रह गया, अभी बीत गई तो बीत गई, लेकिन उसको बीती हुई बात का भी शोक होता है। और वर्तमान में फंस जाने का नाम भी मोह होता है। अर्जुन को शोक और मोह दोनों हो गए। पूरी गीता में मेन वही दो है, शोक और मोह। तो शोक संविघ्न मानसः और धर्म सम्मूढ़ चेतः। तो इसीलिए भगवान ने पूछा कि अभी है कि मिट गया। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने पूछा कि वो
शोक और मोह है कि मिट गया। अर्जुन ने पूछे क्या? बोले अरे जो आपको हो गया था तुमको। बोले कि क्या हो गया था? क्योंकि अब तो ज्ञान हो गया है ना अर्जुन को गीता सुनने के बाद। तो अर्जुन ने ख्याल किया, उसको याद आया कि मोहो अयम विगतो ममा, माने मैं मोह ही हो गया था, जो विगत यानी वो क्या मूड हो गया था मैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, यह ठीक नहीं बोला। आखिर में पूछा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्य धनंजय, यह शोक और मोह कहाँ से होता है आदमी को? तो बोले भ्रम के कारण होता है। अपने को आदमी कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, परिच्छिन्न माने वो ईश्वर से अलग जीव मानता है, और वो मान लेने के कारण ये भ्रम होता है। तो वह ज्ञान बताओ हमको, लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं कि वह ज्ञान बताओ हमको जिससे ये भ्रम मिट जाए, जिसके कारण मोह और मूढ़ता आती है और शोक होता है। तो जिससे भ्रम मिट जाए और भ्रम के कारण होने वाला जो शोक मोह है सो भी मिट जाए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा लक्ष्मण, इसके लिए तो हम लोग योग वासिष्ठ ही सुन चुके हैं। पहले योग वासिष्ठ जो इस संडे के सत्संग में बताया था डॉक्टर दवे, तो वो योग वासिष्ठ का भी बात पहले हो चुकी है राम जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ। तो बताया कि इसके लिए हम लोग योग वासिष्ठ भी सुन चुके हैं। तो अगर उतने ही विस्तार, क्योंकि योग वासिष्ठ बड़े विस्तार से बताया था, तो उतने ही विस्तार से सुनाना हो तो फिर कथा का पार ही नहीं आएगा। बाढ़े कथा पार नहीं लयू। अब बताते कि पांडित्य तो इसमें है कि बड़ी से बड़ी बात को थोड़े में कह दिया जाए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम असतोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्रकृतो विदुहु। सूत्र में वही बात कही जाए, जैसे ब्रह्म सूत्र है, योग सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र, छोटी छोटी बात होती है, लेकिन वो पूरा संदेश आ जाता है, पूरा सार आ जाता है। तो संक्षेप में कहने में पांडित्य है, पांडित्य बढ़ाकर कहने में नहीं है। जो छोटी चीज में समझा देता है वो पांडित्य है। साइकिल को दौड़ा लेना यह कोई पांडित्य नहीं है। उसको धीरे धीरे चलाओ, तब देखो कि तुम्हारा कितना काबू है, कितना कंट्रोल है। थोड़े ही सुझाई सुनहु तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोरते माया जेहि बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। तेहि कर वेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके। प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, ज्ञान मान जह एक नाही। देख ब्रह्म समान सब माही, कहिय तात सो परम विरागी। तृण सम सिद्धि माया ईसन आपू कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी ने कहा कि थोड़े में ही सब बात मैं समझा कर कहता हूँ, तो सुनो तात, माने भाई लक्ष्मण तुम सुनो, माने सावधानी से सुनो। अब इस समय तुम दूसरा और कुछ भी मत सोचो कि भगवान के लिए कंदमूल लाना है, वो भी मत सोचो। तो ऐसा विचार भी तुम मत करो। इस समय तुम सावधान होकर सुनो। अभी रोटी बनाने का ख्याल भी नहीं करना है आपको, ऐसा राम जी कहते हैं। मत्ती मतलब राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आपको अभी सुनने के समय पे सावधान रहकर सुनना है। और क्या बताते हैं कि मति, मन और चित्त, इन तीनों को लगाकर सुनो, माने पूरी पूरी हाजिरी से यहाँ पे सुनो। ऐसा नहीं कि मन कहीं पे जा रहा है। तो मति, मन और चित्त, इन तीनों को लगाकर सुनो। लिखा ही है सुनहु तात मति मन चित्त लाई। और अंतःकरण के 4 भेद बताते हैं, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। सबको मालूम है। कहते हैं कि इसमें जो अहंकार का जो अंश है उसको तो तुम छोड़ ही दो, इसमें अहंकार मत करना। ज्ञान के मार्ग में अहंकार बिल्कुल ही नहीं चलता। किसी से तो पूछे और मन में हो कि हम तो खुद समझते हैं कि हम तो ये बात पहले से ही बताए, सबको होता है कि ज्ञान होता है। तो ऐसे अहंकार बिल्कुल नहीं रखना है कभी भी ज्ञान की बात सुनते हैं तो किसी से तो पूछे और मन में हो कि हम तो खुद ही समझते हैं कि हम पहले से ये बात जानते, तो इस तरह सोचना अहंकार हो जाता है। मति माने निर्णयात्मक चित्तवृत्ति। अंतःकरण में 4 विभाग होते हैं। एक तो किसी चीज को अच्छा या बुरा समझना, यह अच्छा है यह निश्चय करना, और यह बुरा है यह निश्चय करना।
तो खोज करके युक्ति पूर्वक निश्चय करना है। और यह काम किसका है? तो बुद्धि का। तो बुद्धि सोचती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर संकल्प करना है कि यह चीज बुरी है तो इसको छोड़ देना चाहिए, ये चीज अच्छी है तो इसको पाना चाहिए। यह किसका काम है? ये मन का काम है। बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि अच्छा बुरा है और मन ने फिर सोच लिया कि ये करना है तो ये अच्छी बात है। और ये जो निश्चय और संकल्प होते हैं, ये दोनों जिसमें रहते हैं उसका नाम चित्त होता है। तो जो सोची हुई बात और संकल्पित बात, त्याग की बात, ग्रहण की बात, जो सबका संस्कार इसमें रहता है और समय समय पर वो प्रकट होता है। हम भी सोचते हैं कि कई बार वो पुरानी बात सोची है लेकिन वो संस्कार प्रकट होते हैं तो हो जाता है चित्त में से, वो पूरा खजाना है, स्टोर हाउस। तो अहंकार क्रियात्मक होता है और अपने में बड़प्पन का आरोप भी होता है किसी कारण से। हम अपने को बड़प्पन मानते हैं, बड़ा मानते हैं। आजकल का विज्ञान चेतन मन और अवचेतन मन, चेतन माने कॉन्शियस और अवचेतन माने सबकॉन्शियस। तो आजकल का विज्ञान चेतन मन और अवचेतन मन दो प्रकार की गति को स्वीकार करता है। एक तो जानबूझकर हम जो सोचते समझते और संकल्प करते हैं वह चेतन मन, और एक अनजान में, स्वप्न में, मनोरथ में, मनोराज्य में, असावधानी में जो मन काम करता रहता है वह अवचेतन मन। तो बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है। कई बार ऐसा होता भी है कि हमें कोई चीज नहीं मिलती है, कुछ नहीं याद आ रहा है, तो अगर सबकॉन्शियस माइंड से रात को कह के सोच जाए कि कुछ ये नहीं मिला, तो दूसरे दिन हमको याद आ जाएगा कि ये है। तो ये जो काम करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन काम करता है। तो दो प्रकार का, चेतन मन और अवचेतन मन। परंतु अपने यहाँ जो मन का विचार है वैसा है कि जागृत अवस्था में निश्चयात्मक मन रहता है। जब हम लोग जागते हैं तो निश्चय करने वाला मन रहता है, यह ठीक है। स्वप्न में वह अनियंत्रित हो जाता है क्योंकि वो अपनी नहीं चलती है उसमें, और वहां पर बुद्धि नहीं रहती है। स्वप्न में केवल अनियंत्रित मन ही काम करता है स्वप्न में, और सुषुप्ति में दोनों का जो खजाना है वह चित्त काम करता है। तो जागृत में बुद्धि काम करती है, निश्चयात्मक मन रहता है। फिर जब स्वप्न होता है तो निश्चयात्मक मन वहां पे अनियंत्रित हो जाता है और वहां बुद्धि नहीं रहती है, केवल अनियंत्रित मन काम करता है। जागृत में निश्चयात्मक मन, अजागृत मतलब स्वप्न में वो अनियंत्रित मन काम करता है जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता। फिर सुषुप्ति में जो दोनों का खजाना क्या है? चित्त है। तो वो चित्त काम करता है, लेकिन अहम क्रिया उसी समय भी रहती है। मैं हूं ऐसा तो मन में रहता ही है। कैसे? कि शरीर में रक्त का प्रवाह होना, भोजन का पचना, रोए का बढ़ना, फिर संकल्पित समय पर जाग जाना। हम नक्की करते कि हमको 5 बजे उठना है, तो वो जो मैं होता है वो अहंकार, वो काम करता है, क्रियात्मक होता है। ये सारी बातें उसमें रहती हैं। अब सुषुप्ति में भी एक मन काम करता रहता है और समाधि में भी एक मन काम करता रहता है। बुद्धि प्रधान जागृत माने जागृत अवस्था में बुद्धि काम करती है। मन प्रधान स्वप्न माने स्वप्न अवस्था में मन काम करता है, वो अनियंत्रित मन, जो नियंत्रित निश्चयात्मक वाला नहीं, तो वो अनियंत्रित मन काम करता है। और चित्त प्रधान समाधि, जो दोनों के स्टोर हाउस है चित्त, उस समय क्या काम करता है? तो चित्त प्रधान समाधि जो होती है तब चित्त काम करता है, तो चित्त प्रधान समाधि। और अहं क्रिया प्रधान सुषुप्ति, तो सुषुप्ति में वो शरीर का रक्त प्रवाह चालू रहना, वो सब कुछ होता रहता है, तो अहं क्रिया होती है। तो सुषुप्ति बुद्धि प्रधान जागृत, मन प्रधान स्वप्न, चित्त प्रधान समाधि और अहं क्रिया प्रधान सुषुप्त। क्योंकि समाधि में शरीर गिरता नहीं है, मतलब जब समाधि लगाती है तो अपने आप शरीर गिर नहीं जाता है, पता रहता है। और सुषुप्ति होती है तो शरीर गिर जाता है, हमारा कोई संयम नहीं रहता है इसके ऊपर। इसका अर्थ है कि समाधि में शरीर को रोक रखने वाली कोई चीज होती है और सुषुप्ति में वह चीज नहीं होती है, तो वह भी शिथिल हो जाती है जो चीज समाधि वाली है। वो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम अपना संकल्प करो इसी बारे में, निर्णय करो इसी का और अपने चित्त को इसी में लगाओ। पहले माया का उत्तर देते राम जी, क्योंकि दुनिया में ये माया ही बीच में पड़ी है। अब अहंकार का रूप भी बताते हैं। मैं और मोर तोरते, मैं और मोर माने मैं और मेरा, तोरते माने तू और तेरा। तो जो अपने लिए मैं बोलते हैं और अपनी संबंधित वस्तु के लिए मेरा बोलते हैं, तो इसी का नाम माया। मैं और मेरा, तू और तेरा, तो वो माया है। कार्य माया है, माया कार्य है। जीव रहित माया है ये, मेरा और तेरा, मैं और तू। इसी माया के वश में ये सारा जीव वर्ग जो होता है वो फंस गया है। मेरा और तेरा,
देखो धरती के लिए कितनी लड़ाई होती है, पैसे के लिए कितनी लड़ाई होती है, जगह वो देश देश के बीच में भी हम लोग देख रहे हैं कि कितनी लड़ाई हो रही है। इसी माया के वश में सारा जीव फंस जाता है। अभी एक बड़ी, स्वामी जी बताते हैं कि एक बड़ी भारी फर्म थी कलकत्ता में, तो उसमें मुकदमा चला था, तो कोर्ट में, कटहरा माने कोर्ट में आमने सामने एक और बाप और बेटा हो गया। दोनों में मुकदमेबाजी होती थी कि पैसे के लिए। तो बाप को कहा मैंने, स्वामी जी ने बताया कि बाप को मैंने कहा कि मर जाओगे तो इसी को ही तुमको देना है, इसी को ही मिलने वाला है, तो काहे को लड़ते हो, अभी से दे दो। तो बोला, बाप बोला ना, मिलेगा तब मिलेगा, जब हम देंगे तब मिलेगा, ये जबरदस्ती कैसे ले सकता है। माने बड़ी भारी फर्म बिगड़ गई और बाप बेटे मुकदमे में आ गए। तो ऐसा मेरा और तेरा में होता है। लखनऊ में पति और पत्नी दोनों कटघरे में खड़े हैं, कटघरे में खड़े हैं, बाप बेटा, भाई भाई पत्नी क्यों झगड़ते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, तू की, ये मैं और तू की लड़ाई है, तेरा मेरा की लड़ाई होती है। और वैसे देखो सब कुछ ईश्वर का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तुमने क्या बनाया, हमने कुछ भी नहीं बनाया है। तो हमारे पिताजी ने क्या बनाया, कुछ नहीं बनाया है। जिसने तुमको बनाया, जिसने तुम्हारे पिताजी ने बनाया, उसकी ओर तो देखो, मतलब ईश्वर की ओर देखो। हमको ईश्वर ने बनाया तो इसकी ओर देखो। तो ईश्वर की रचना नहीं देखते हैं और मेरे तेरे में जीव फंस जाता है, और इसी का नाम माया का चक्कर है। इसी में सारे जीव, सृष्टि के सारे जीव फंस रहे हैं। आगे कहते हैं कि एक माया तो यह हुई जो जीव की रचना है, और एक ईश्वर की रचना है। वह क्या है, गो गोचर जहां लग मन जाए। माने एक जीव सृष्टि वेदांत में बोलते हैं, जैसे एक स्त्री है, तो स्त्री का शरीर किसने बनाया है, माँ थोड़े ही बेटे को बना सकती है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि कान करे अबला प्रबल, कान समुद्र समाई। तो हमारे गांव में समझ कहते हैं कि इसको बदले में दोहा और बोलते हैं जवाब में, कि सूत नहीं अबला करी सकई, पुण्य न पावक चारी। माने ऐसे पूरे दोहे का जवाब गांव में बोलते हैं। आगे बताते हैं, एक स्त्री है, बोलिए कौन है, तो पिता, जो बाप था उसने कहा ये मेरी बेटी है, भाई ने कहा ये मेरी बहन है, पति ने कहा ये मेरी पत्नी है, ननद ने कहा ये मेरी भाभी है, बेटी ने कहा माँ, अगर बेटी की बेटी होती हो तो बोलिए मेरी नानी है। स्त्री एक ही है जो ईश्वर ने बनाई है, लेकिन जो संबंध बनाया जीव ने, उससे वो अलग अलग हो गए। तो वह स्त्री क्या है, वह बेटी है, माँ की नानी है, कि भाभी है, कि पत्नी है। ये जब जीव की सृष्टि बनाई है, कि ये ननद भाभी जो भी है वो जीव की बनाई सृष्टि है, ये सब अपने अपने मन की घिरलत हुई। ये सब ईश्वर की बनाई तो कितनी है स्त्री, तो बोले कि स्त्री की जो शक्ल है, स्त्री की जो शक्ल है वह ईश्वर ने बनाई है, बाकी जो बनाए वो जीव ने बनाया। अब देखो, जीव जो चीज बनाता है उसमें से दुख निकलता है हमेशा। जीव की सृष्टि में हमेशा दुख, कितने अच्छे उदाहरण से स्वामी जी ने बताया है कि जीव की सृष्टि में दुख होता है। स्त्री किसी को दुख नहीं देती, वह तो बिल्कुल गंगा जल जैसे निर्मल है, ईश्वर की कारीगरी है। पुरुष भी ईश्वर की कारीगरी है, इसका अच्छा नमूना है। ये खेत, ये गुलाब का फूल, या पशु, या पक्षी, या ईश्वर, सारे सृष्टि के नमूने हैं जो बताया वो। और ये धरती, पानी, आग, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सारे ईश्वर की कारीगरी है। वो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। तकलीफ कौन देता है, कि यह जीव जब मैं और मेरा और तू और तेरा करके बैठता है तो तकलीफ होती है। कि बोलते हैं कोई लोग कि हमारे घर में नहीं घुसना, हमारे खेत में नहीं घुसना, तो मैं आया तब मुश्किल हुई, बाकी खेत तो अपने आप किसी को दुख नहीं देता है। स्वामी जी कहते हैं बनारस में एक लखी चबूतरा करके नाम की जगह है, तो उसका नाम क्यों पड़ा, तो बोलते हैं कि एक सेठ वहां पर रहते थे, तो उन्होंने एक गली में एक हाथ चबूतरे को रातों रात आगे बढ़ा दिया। नहीं, कभी कई लोग रातों रात जगह बना देते अपने नाम के लिए, और म्यूनिसिपालिटी वो वो क्या बोलते, कायदे की जगह नहीं, कायदे के बिना की जगह में बना देता है। तो वो फिर म्यूनिसिपालिटी वालों ने उनका मुकदमा कर दिया कि ये गलत जगह पे लगा लिया है। तो मानी प्रीवी काउंसिल का वो जो आगे होता होगा वहां पर तक मुकदमा गया। लाख रुपए उनके खर्च हुए अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन हाथ पर चबूतरा उन्होंने नहीं हटाया। तो उस मूल्य का नाम उसी वजह से लखी चबूतरा, क्योंकि लाख रुपए खर्च करने पर जो हुआ है वो तो लखी चबूतरा पड़े। मानी जो जीत होती है वो कि मैंने बनाया इसके लिए। तो ये जो जीव सृष्टि है, इसने लड़ाई बनाई, इसने झगड़ा बनाया, इसने दुख बनाया, और ये मेरा, यह तेरा, ये सारी सृष्टि इसी की वजह से है। जहां तक इंद्रियों की गति है, जहां तक मन की गति है, जहां तक ये जाते हैं पाताल में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, और
संपूर्ण दृश्य प्रपंच, हमने देखा था दृश्य प्रपंच माने जो पंचभूतों से बनाई हुई सृष्टि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो सुख दुख सब माया है, ईश्वर की रचना है, फिर भी माया है। यह सब ईश्वर की कारीगरी है, पर कारीगरी कैसी है कि माया की रचना। ईश्वर ने माया की संयोजन से ये बनाई है सृष्टि। अब अरण्य कांड को मायापुरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें माया का तत्व समझाया हुआ है। इसमें मारीच भी माया करते हैं, सीता भी माया है, सती ने भी इसमें माया की है, माया का तत्व भी इसमें समझाया है। माया माने क्या? माने जो चीज जैसी हो वैसी न मालूम पड़े, इसको माया कहते हैं। कि जादू के खेल में ऐसा होता है ना कि आदमी स्थिर हो लेकिन हमको चलता मालूम पड़े, परमात्मा हो और संसार मालूम पड़े, तो उसको माया बोलते हैं। सो अब तुम इसका दो भेद सुनो माया के। एक विद्या माया होती है और दूसरी अविद्या माया होती है। जिस माया से साधन भजन हुए, मनुष्य को संसार से वैराग्य हुए, वो संसार से उब जाए, उसका नाम क्या होता है? विद्या माया होता है। और जिससे संसार में आदमी फंस जाए और रोए और दुख बढ़े, उसका नाम अविद्या माया होता है। विद्या माने समझदारी और अविद्या माने बेवकूफी। तो दुनिया में जितना दुख बढ़ता है वह सब बेवकूफी से बढ़ता है, मानी अविद्या माया से बढ़ता है। और जितना सुख बढ़ता है उतना समझदारी से बनता है, मानी समझदारी माने विद्या माया से बढ़ता है। यह जो मैं और तू, मेरा और तेरा माया है, ये बड़ी दुष्ट है और अतिशय दुख रूपा है ये माया। इसी के वश जीव दुनिया के कुएं में गिर के पड़ा है। इस दुनिया के बाहर क्या चीज है उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो संसार में डूब गया है, माया में ही डूब गया है। और दूसरी जो है वह माया कैसी है कि जगत की रचना करती है। कि जगत माने इंद्रियों के विषयों को, और जहां तक मन जाना चाहता हो वो सबको माया कहते हैं। तो जगत की रचना करती है और इसके अधीन क्या क्या है? सत्व, रज और तमस तीनों गुण इसके अधीन है। और ये प्रभु की प्रेरणा से चलती है, इसका अपना खुद का कोई बल नहीं है। माने वो जो माया वो प्रभु चलाते इतनी चलती है। अब माया का लक्षण हो गया, तो अब राम जी लक्ष्मण को ज्ञान का लक्षण बताते हैं। माया को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। अब बिना ज्ञान के माया तो हटती नहीं है, मिटती नहीं है। जो चीज ज्ञान से मिट जाए वह चीज दरअसल होती ही नहीं। आपने एक चोर देखा और जब पास दूसरे लगा कि हमने एक चोर खड़ा है, अगर हम पास गए तो देखा कि नहीं वो तो एक पेड़ है, तो मतलब ज्ञान हुआ कि ये पेड़ है, तो चोर चला गया, तो मतलब तो चोर था ही नहीं। तो जो चीज ज्ञान से मिट जाए वो चीज दरअसल होती ही नहीं है। पेड़ का ज्ञान हुआ और चोर मिट गया, तो चोर असल में था क्या? नहीं था। यदि असली चोर होवे तो जानने से वह मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। जानने से चोर नहीं मिटेगा। जो चीज असली होती है वह ज्ञान से नहीं मिटती है, और जो झूठी होती है वह ज्ञान से मिट जाती है। जो माया है वह ज्ञान से मिट जाती है, इसलिए असली नहीं है। सो ज्ञान से यह माया छूट जाती है, माने परमात्मा के असली स्वरूप में यह माया नहीं है। तो फिर बोले ज्ञान क्या होता है बताओ? तो ज्ञान उसको कहते हैं जहां कोई मान नहीं है। मान माने मेजरमेंट, माप, किसी का मान माने माप तोड़। तो देखो कपड़े को नापते हैं कि ये 1 गज कपड़ा, 2 गज कपड़ा, आज बोलते थे 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। और अगर दूध बेचने की प्रणाली, स्वामी जी बता रहे कि बनारस में दूध बेचने की प्रणाली आप जानते होंगे कि एक बर्तन में लेते हैं दूध को और फिर दूसरे बर्तन में उसको उठाकर डाल देते हैं, और फिर दूसरे बर्तन में से उठाते हैं और तीसरे में डाल देते हैं। मैंने किसी बर्तन से माप बनाया है उसका। अब एक सज्जन ने देखा कि दुकान पर ऐसे ही दूध बिक रहा है, तो उन्होंने कहा भाई हमको भी दूध दे दो। उसने पूछा कितना चाहिए? तो बोले कि 2 गज। अभी दूध का माप तो 2 गज होता नहीं है, उसका माप तो होगा 100, 200 ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने समझा कि यह दूध को गज से माप रहे हैं। तो अब दूध कहीं गज से तो नहीं मापता है, तो दूध कैसे नापता है? बोले सेर, 2 सेर। तो यह वजन करने का जो तरीका है, यह वस्तु का वजन होता है। और 1 गज 2 गज जो होता है वो स्थान मापक होता है, मानी कुछ मेजरमेंट करना तो होता है। और 1 मिनट 2 मिनट जो होता है वो काल का मापक है, काल का नापक होता है। तो काल का नापक होता है मिनट 2 मिनट, फिर स्थान का होता है इंच 2 इंच, और वस्तु का मान क्या होता है? तोला, रत्ती, शेर, ग्राम। अभी जो चलता है तो उसमें ग्राम किलोग्राम वाली हो गई बात। तो अब तो नापने, स्वामी जी कहते हैं नापने मापने तोलने के भी नई वैज्ञानिक एकम हो गए हैं। तो जैसे मैंने बताया को मीटर और वो ग्राम और
और जो भी वो, तो ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें देश, मान और वजन, मान माने माप, देश माने स्थान का माप, और मान माने माप, और वजन माने वो कोई वस्तु का होगा, तो ये तीनों ना हो इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में से देश, काल, वस्तु के मान को निकाल दो, माने तीनों के मेजरमेंट को निकाल दो, तो वो बेमाप जो वस्तु है, बिना माप की, जिसके अभाव का कभी पता नहीं चलता है। हमारे में ज्ञान है कि नहीं पता नहीं चलता है। तो कोई कहे कि ज्ञान नहीं है, तो मालूम कैसे पड़ा कि ज्ञान नहीं है? तो ज्ञान से ही तो ज्ञान मालूम पड़ा कि हमें ज्ञान नहीं है। वो बात कैसे पता चला कि मुझे ये पता नहीं, मुझे पता चला इसीलिए मुझे पता चला कि पता नहीं है। किसी ने कहा कि मैं नहीं हूं, तो कैसे मालूम पड़ा? मैं होने से ही मालूम पड़ा कि मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं, कैसे पड़ा? मैं हूं इसलिए खबर पता चला कि मैं नहीं हूं। तो मैं तो है तो ज्ञान तो है। तो कोई भी सृष्टि में यह अनुभव नहीं कर सकता कि ज्ञान नहीं है और मैं नहीं हूं। तो ज्ञान उसको कहते हैं जहां मैं और ज्ञान एक हो जाता है, जहां किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, मान नहीं है, माने माप नहीं है, उसका नाम होता है ज्ञान। ज्ञान में ऐसे नहीं बोलते 1 किलो ज्ञान है, 2 किलो ज्ञान है, 2 गज ज्ञान, तो ज्ञान में कोई माप नहीं होता, वो निकल गया है। यह श्री रामचंद्र भगवान समझा रहे प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य का अर्थ है। तो चारों महावाक्य रामचरितमानस में है। तो एक तो हो गया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो सोती ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीची इस गाव ही भेदा, माने ईश्वर और आत्मा एक है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे पानी और पानी का तरंग समुद्र में होता है, तो एक ही है, वस्तुतः एक ही, तत्वतः एक ही है। वैसे प्रज्ञानम ब्रह्म हुआ, तो ये वाक्य का हुआ कि ईश्वर और आत्मा एक है। कैसे? कि जैसे पानी और उसके तरंग में कोई भेद नहीं है, वो तत्वतः पानी ही, ऐसे H2O ही है दोनों। और बताते हैं आगे कि यह तत्वमसि महावाक्य का भी अर्थ है कि तत्वम असि, और यह प्रज्ञान ब्रह्म का अर्थ है कि यह ज्ञान कौन है? तो बोले अखंड ब्रह्म है। तो आता है कि ज्ञान वह है जहां मान माने माप आदि एक भी दोष नहीं है और सबसे समान रूप से देखे जाते हैं, तो इसको प्रज्ञानम ब्रह्म। अभी आगे बताते कि अब देखो ये सब ब्रह्म सब में समाया है, एक ही ब्रह्म है सब में। एक बार तो कहा कि ज्ञान मान जहां एक होना ही, और दूसरी बार कहा समान। पहले बताया कि एक भी नहीं और दूसरे में समान बताया, तो विरोधाभास हुआ। तो सर्वदेश में, सर्वकाल में और सर्व वस्तु में सिर्फ ब्रह्म ही पूर्ण है, परिपूर्ण है। तो पहले ज्ञान का लक्षण बताया कि ज्ञान ही ब्रह्म है और माया नाम की चीज बिल्कुल ही नहीं है, और जो मालूम पड़ता है वो मेरा और तेरा है। तो वह जीव की माया है अविद्या रूप, और वो संसार में फंसाने वाली, आगे भी आया। और जो ईश्वर की रचना है वह विद्या रूप है, और वो संसार से छुड़ाने वाली, मानी अविद्या माया संसार में फंसाने वाली, और जो ईश्वर की जो माया है विद्या माया, वो संसार से छुड़ाने वाली है। अब वैराग्य का लक्षण बताते हैं राम जी कि वैराग्य किसको कहते हैं। तो बताते हे तात, परम वैराग्यवन वह है जो आकाश में उड़ना, दूसरे के मन की बात को जान लेना, दूरदर्शन, दूरश्रवण, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, जो सिद्धियां है उनको बिल्कुल तिनके के समान समझता है। हम मानते हैं बड़ी बड़ी सिद्धियां है, लेकिन जो वैराग्य किसको होता है, इतनी सिद्धि होने के बावजूद भी इनको है तिनके के समान समझता है। अभी ये जो सिद्धियां है इसमें महिमा, अणिमा माने बहुत सूक्ष्म, महिमा माने बहुत विशाल, लघिमा माने बहुत हल्का, गरिमा माने बहुत भारी, प्राप्ति माने कुछ पा लेना, प्राकाम्य माने इच्छा पूरी करना, माने वो ऐसी सिद्धियां हो जाती है लोगों को साधना करने से। फिर ईशित्व माने ईश्वरत्व की प्राप्ति होना, वशित्व माने वो सबके ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण कर सकते। तो इतनी सारी सिद्धियों को भी वो तिनके के समान मानते हैं, तो इसको वैराग्य बोलते हैं। ये जो वैदिक लोग हैं वे सिद्धियों को तृण के बराबर समझते हैं, तृणक लोग। और जो वेद विरुद्ध मत के अनुयायी लोग हैं वे अपनी सिद्धि दिखा दिखा कर लोगों को व्यक्तिनिष्ठ बताते हैं कि हमारे बगैर बनो। जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वैदिक नहीं है, तो वो लोग अपनी सिद्धियों को बहुत बताते हैं कि हम गए हमारे चले बनो। अब वैदिक जो वेदांत है वह व्यक्तित्व का निषेध करके अन्यथा अद्वितीय ब्रह्म में निष्ठा करवाता है। वैदिक तो ऐसे हम करते कि ब्रह्म में निष्ठा होती है हमारी से। तो सिद्धियों को तृण के समान छोड़कर और तीनों गुणों को, सत्व रजस तमस तीनों गुणों को जिसने छोड़ दिया है,
प्रकृति और प्राकृत, प्राकृत माने प्रकृति से उत्पन्न वाली बात, तो प्रकृति और प्राकृत न मैं हूं, न मेरा है और न मुझ में है, और न ये तो सत्य है, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया वह सच्चा वैराग्यवान है। देखो यहाँ अद्भुत बात बोलते हैं स्वामी जी गोस्वामी तुलसीदास जी, इस दोहे में जो बात कही गई वह और कहीं मिलनी मुश्किल है। कोई भी मत सिवाय उपनिषद के और शांकर वेदांत के यह बात नहीं मानता कि अज्ञान से ही जीव की जीव संज्ञा है। अज्ञान है तब तक ये जीव, ज्ञान हो जाता है तो ये ब्रह्म हो जाता है। तो शांकर वेदांती और जो उपनिषद है, ये दोनों में ये बात बताइए कि जीव को जीव क्यों कहते हैं। वह अपने को ब्रह्म नहीं जानता, इसलिए वो जीव है। जब पता चल जाता है तो वो ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म को न जानना ही जीव होने का कारण है। अगर ब्रह्म को जान लिया, प्रत्यक्ष चैतन्य भेद से ब्रह्म को जान लिया, तो वह नहीं रहेगा, जीव नहीं रहेगा, वह ब्रह्म हो जाएगा। तो जानने से ब्रह्म और न जानने से जीव, सिंपल है। तो क्या न जानने से जीव, तो बोले न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न अपने को जानता है, तीनों को न जाने उसका नाम जीव। और जीव माने जीव संज्ञा अज्ञान से पड़ी, अज्ञान, मैं ब्रह्म नहीं हूं, अज्ञान है, इसलिए वो जीव हो गया। संसार में बंधन और मोक्ष केवल अज्ञान के कारण है। बोले अच्छा तो जीव तो अज्ञानी है, तो ईश्वर क्या है, तो बोले ईश्वर क्या है वो भी बताते हैं। जो बंधन और मोक्ष देने वाला है और सबसे परे है, माया का वो प्रेरक है और उसको शिव बोलते हैं। तो माने अविद्या उपाधिक और अज्ञान उपाधिक। अज्ञान, अविद्या उपाधिक मानी अज्ञान से युक्त जीव, अज्ञान से कारण जो जीव अपने आप को वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि मैं अज्ञान है इसलिए भूल जाता है, तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर माया के कारण संसार में फंसता है, तो उसको बोलते हैं अविद्या उपाधि। तो उसका नाम है मतलब ईश्वर। जो ये नहीं जानता है उसका नाम जीव, और जो देता है सब कुछ वो ईश्वर। मान रहित अखंड ज्ञान ही ब्रह्म है, माने कोई माप नहीं, वो माप बिना माप का, बिना नाप का अखंड ज्ञान जो होता है वही ब्रह्म है। उसमें माया भी नहीं और जगत भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होता है, तब ब्रह्म होता है। माया का कार्य जो जगत है वो भी असत्य है, और जो अविद्या का कार्य है चिज्जड़ ग्रंथि। चिज्जड़ ग्रंथि माने एक ऐसा अहंकार जो चेतन माने आत्मा और जड़ माने जो शरीर और उसका इंद्रिय है, उसको आपस में जोड़कर, चेतन और जड़ को आपस में जोड़कर जीव को मैं शरीर हूं ऐसा मानता है, इसको चिज्जड़ ग्रंथि बोलते हैं। तो वो चिज्जड़ ग्रंथि जो होती है वो भी असत्य है, जो हम गलत समझते वो भी। और ये माया जो अच्छा बुरा भला, ये जो जगत की रचना है, ये सब भी माया की रचना है। धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना, जाते बेगी द्रवौ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, भगति की साधन कहौ बखानी, पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई, संत चरण पंकज अति प्रेम, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेम, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गीरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंबन जाके, तात निरंतर बस में ताके, भजन कर्म मन मोर गति, भजनु करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महो, करौ सदा विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। अब बताते हैं आगे कि हृदय में वैराग्य कैसे होता है। तो हृदय में वैराग्य आता है धर्म के पालन से, धर्म के पालन करने से वैराग्य आता है।
धर्म का जब पालन करते हैं तो ये अच्छा, ये बुरा, ये धर्म, ये अधर्म, ये विवेक करना पड़ता है। तब पता चलता है कि जो अच्छा है वो करना चाहिए, बुरा है वो नहीं करना चाहिए। धर्म अधर्म के विवेक की शक्ति जागृत करनी होती है। धर्म का फल सुख है और अधर्म का फल दुख है। जहां जहां दुख है वहां वहां अधर्म का अनुबोध है, वहां अधर्म लगा हुआ है। तो उसमें जहां जहां दुख है उसका वैराग्य करना पड़ता है, जहां दुख है और जहां अधर्म है। अब 50% संसार में वैराग्य धर्म के प्रेम से होता है। अगर हमको धर्म से प्रेम होगा तो 50% संसार से तो वैराग्य हो ही जाएगा। जिसे संध्या वंदन से प्रेम है वह क्या ताश की पत्ती खेलेगा? नहीं खेलेगा। जिसको रात को बैठकर भजन करना है वह क्या जुआ खेलेगा? नहीं खेलेगा। वह व्यभिचार के अड्डे में जाएगा? नहीं जाएगा। अधर्म का परित्याग धर्म के अनुष्ठान से होता है और जितना जितना हृदय शुद्ध होता जाता है उतना उतना चित्त में वैराग्य बढ़ता है। क्योंकि धर्म कहते ही उसको है कि जो अपने मन को बिखरने से रोके, माने कॉन्सेंट्रेट, फोकस रखे कि यहाँ ही करना। तो धर्म उसे कहते हैं जो हमारे मन को बिखरने से रोके। इससे संसार में विरति होती है, वैराग्य होता है। अब योग का फल क्या है? तो योग से ज्ञान होता है। कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, जितने योग है इन सारे योगों से अंतःकरण की शुद्धि होती है और तत्वमसि आदि महावाक्य का अर्थ समझ में आता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान से क्या होता है? तो बोले वेद में वर्णन किया गया है कि ज्ञान मोक्षप्रद है। तो वो बात भी उपनिषद है, माने उपनिषद से आई है, और ये पंथाई बात है, माने कैसे किसी ने बताई ऐसी बात नहीं है। रुते ज्ञानात् न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। और ज्ञात्वा मुक्त सर्व पापै, माने परमात्मा को जानने से सारे बंधन कट जाते हैं। और तम एव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं, मतलब तत्व जानना ही पड़ेगा। भगवान रामचंद्र ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वेद ने यह वर्णन किया है कि ज्ञान मोक्षप्रद, माने वेद का जो ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। तो ज्ञान मोक्षप्रद, तमे एवं विदित्वाति मृत्युमेति, ये वेद का यजुर्वेद का मंत्र है, मंत्र संहिता में है कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है। यह धर्म से नहीं मिलता, मोक्ष धर्म से नहीं मिलता, मोक्ष योग से नहीं मिलता, मोक्ष उपासना से नहीं मिलता, मोक्ष ज्ञान से मिलता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि मोक्ष मिला मिलाया हुआ है। न जानने से वह अनमिला है, मतलब नहीं जानते तो वो नहीं मिला है, और जान लेने से पर वो मिल जाता है। जो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हो तो हम जिसको जान लेते हैं वो हमको मिल जाते हैं। जो चीज सिर्फ जान लेने से मिल जाए वह चीज पहले से मिली हुई है। मतलब पता चला कि ये मोबाइल है तो वो पता चला, तब जब तक पता नहीं है कि मोबाइल है तब तक ये मोबाइल मुझे नहीं मिला। जब पता चला कि मोबाइल, तो मोबाइल मिल गया। तो जब जो चीज सिर्फ जान लेने से मिल जाए वह चीज पहले से मिली हुई होती है, और न जानने के कारण न मिलती हो, कि जैसे गले में हार होवे और भूल जाए कि खो गया हार, गोद में बालक और शहर में ढिंडोरा। तो समय उदाहरण देते कि एक आदमी ने भांग पी ली और बच्चे को कंधे पर बिठा लिया और घूमने निकला शहर में। थोड़ी देर के बाद उसको याद आया कि मेरा बच्चा खो गया है, कि बच्चा नहीं है, तो तुरंत पुलिस थाने में गया, रिपोर्ट लिखवाई कि हमारा बच्चा खो गया। तो चारों ओर खोज लगाई, बच्चा खो गया है, किसी को न मिला, किसी को मिला हो तो लेकर आए, कहीं नहीं मिला तो वो रोता हुआ अपने अंत में आधी रात को अपने घर गया। अब जब घर लौटा तो बच्चे का जो सिर था वो दरवाजे में लग गया, तो बच्चा रोने लगा। तब पता चला कि अरे बच्चा तो यही है, पर कंधे पर ही है। क्यों दुखी हुआ वह? क्योंकि स्वयं मुक्ति स्वरूप है, वह जानता नहीं है। उसको था सिर्फ जो चीज थी उसको ढूंढनी है, वो इसका ज्ञान करना है। तो जब अपने को जानेगा कि मैं नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा स्वरूप हूं, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। बात वेद में वर्णित है। अब बताते अब पिघलते कैसे हैं? तो बोले अब मैं पिघल जाऊं। पिघलने का अभिप्राय होता है कि भगवान अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में अवस्थित है। वे हमारे हृदय में प्रकट हो तब द्रवित हो, मतलब तब पिघले, हमारे हृदय में आएंगे तब पिघलेंगे। अब हृदय में प्रकट कैसे हो? तो बताते हैं हृदय में जो कूड़ा कचरा है, बहुत सारा वासना जो भी है, वो जब हटे तब भगवान हमारे हृदय में आवे। एक शंकर जी का बहुत पुराना मंदिर था, स्वामी जी बताते हैं।
उसमें कबूतरों ने जगह बना ली, स्थान बना लिया, खाली जगह होती तो बना देते कबूतर, तो वहां पर बीट कर दिया, माने विस्ता कर दी, घोंसले बनाए, और बीट से और तिनकों से घोंसले के वो सारा जो शंकर जी का लिंग था, शिव जी की मूर्ति थी, वो पूरी ढक गई। अब बोले वह कैसे प्रकट होंगे? यदि एक और शंकर जी लाकर वहां पर स्थापित कर दो तो शंकर जी प्रकट होंगे? नहीं होंगे। यदि वहां से वो गंदगी आदि अगर हटा दे तो भीतर से शंकर जी निकल आवेंगे। इसी प्रकार जो अपने हृदय में वासनाएं हैं वो अपने हृदय में प्रभु के प्रकट होने में बाधक है। भगवान अपने हृदय में कैसे प्रकट हो? तो बोले भक्ति करो तब प्रकट होंगे। भक्ति माने दिलचस्पी से लगाओ, दिलचस्पी के साथ, रुचि के साथ उनका अनुसंधान करो। ऐसा नहीं कि मैकेनिकली कर दिया, तो अति प्रेम से और रुचि के साथ उसका अनुसंधान करो, तब भक्ति भक्त को सुख देने वाले भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। वह भक्ति भक्तों को सुख देने वाली है। भक्ति शब्द का दोनों अर्थ होता है, भंजन और भजन। भजन करो वही भक्ति, और उसका कोई भी भंजन को, कुछ दुख हो वो उसको भंजन को, तो वही भक्ति होती। तो भंजनम भक्ति और भजनम भक्ति, तो माने संसार के बंधन को तोड़ देना वो भजन भक्ति, और प्रेम से भगवान का भजन करना वो भजन भक्ति होता है। तो इसी से भक्तों को सुख मिलता है। ये भक्ति स्वतंत्रता है। राम जी कहते हैं वह भक्ति स्वतंत्र है, इसके लिए किसी का आलम्बन या अवलंबन करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो, धर्म करना हो तो धर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसके लिए ब्राह्मण चाहिए, कुछ भी करना हो तो उसके लिए कुछ मंत्र चाहिए, उसके लिए गाय चाहिए, सारे द्रव्यों के लिए, गोबर, दूध, घी जो होता है वो, फिर उसके लिए अग्नि चाहिए, होम करना हो तो उसके लिए साकल्य चाहिए, मैंने समग्रता सब कुछ चाहिए। इतनी सामग्री होवे तब धर्म हुए। उसमें अधिकारित्व भी चाहिए, अधिकारी हो तब यज्ञ करे। तो उसमें धर्म में स्वतंत्रता कहाँ पर है? धर्म स्वतंत्र नहीं है। और भक्ति की जीभ से राम 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 बोलो, हो गई भक्ति। न पंडित जी की जरूरत, न मंत्र की जरूरत, न शाकल्य की जरूरत, न अग्नि की जरूरत। सीताराम बोलो तो हो गया सीताराम, बस भक्ति हो गई। भक्ति स्वतंत्र है और अपने वश में है, हम चाहे तब कर सकते हैं। और अवलंबन ना आना, अगर योगाभ्यास भी करना हो तो प्राणायाम कैसे करना सीखना पड़ेगा, प्रत्याहार कैसे करना वो सीखना पड़ेगा, आसन कैसे करना तो जाकर सीखना पड़े। और प्रेम सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं बनी, भक्ति अपने आप हो जाती है। चोरी सिखाने के लिए और प्रेम सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं बनती। लोग अपने आप ही आंख मिला लेते हैं और माँ बाप से पूछे बिना प्रेम कर बैठते हैं। तो भगवान से जो प्रेम करना है इसमें स्वातंत्र है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसे माता पिता पति धर्म राजा कोई भी रोकना चाहे तो दिल को कोई पकड़कर रोक नहीं सकता है। मुट्ठी में किसी का दिल लेकर प्रेम करना है तो रोका नहीं जाएगा, नहीं रोका जाएगा। भक्ति स्वतंत्र है, दिल में ही भगवान रहते हैं और दिल में ही भक्ति रहती है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, भक्ति और भगवान। यदि यह भक्ति बाहर घूमने ना चली जाए, यदि प्रीति घर घूमनी बन जाए, मतलब एक ही जगह बन जाए, तो दिल में ही भगवान और दिल में ही प्रीति हमेशा जुड़ जाती है। तो इसी में दूसरे के सहारे की के दलाल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि दुभाषी के द्वारा प्रेम का निवेदन नहीं किया जाता। एक रशियन स्त्री और एक अमेरिकन पुरुष दोनों में प्रेम हुआ, दोनों की भाषा न जाने, अमेरिकन रशियन ना जाने और रशियन अमेरिकन ना जाने। बोले अब कोई तीसरा आदमी बुलाओ, दुभाषी को बुलाओ, हमारी बात तुमको और तुम्हारी बात हमको समझावे। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान से प्रेम करने में कोई दुभाषी की जरूरत नहीं पड़ती है, वह हमारे दिल की जो भी बोली है वो समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम फ्रेंच में बोले, इंग्लिश में बोले, महाराष्ट्र में बोले, भगवान सब समझते हैं। ज्ञान विज्ञान दोनों भक्ति के अधीन है। अधीन होने का अभिप्राय है कि जैसे कार्य कारण के अधीन होता है, जैसे आम का फल आम के वृक्ष के अधीन होता है। अगर आम का वृक्ष ही न हो तो आम में फल कहाँ से आएगा? तो कार्य कारण के अधीन होता है। असल में कहा तो यह गया कि भक्ति ज्ञान विज्ञान का साधन है। बेटा कहाँ से पैदा होगा? बोले माता से पैदा होगा। तो माता के अधीन जैसे बेटा बेटी की उत्पत्ति है, इसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति भक्ति के अधीन है। ज्ञान विज्ञान करना हो तो भक्ति भी चाहिए। स्वामी जी कहते कि एक बार श्रीकर पात्री जी महाराज अयोध्या में गए तो वहां रामचरितमानस की कथा कही। तो ये जो बताया कि भरी लोचन बिलक अवदेशा तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा।
यही चौपाई उन्होंने ली और 7-8 दिन इसी चौपाई पर बोलते रहे। अब इस चौपाई में क्या तत्व है, साफ मालूम पड़ता है कि बरी लोचन बिलो की अवधेशा, माने पहले सगुण भक्ति, मैंने पहले सगुण साकार भगवान का दर्शन कर तब निर्गुण का उपदेश सुनेंगे। मतलब भरी लोचन, आंख भर के बिलो की अवधेशा, अवधेशा माने रामचंद्र को, तो आंख भर के पहले उपदेश रामचंद्र जी को देख लो, तो वो सगुण साकार भक्ति हुई। और इसके बाद तब सुनी है वो निर्गुण उपदेश है, इसके बाद हम निर्गुण का उपदेश सुनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमको तो सगुण साकार की भक्ति चाहिए, निर्गुण का उपदेश नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सगुण साकार का दर्शन जब हो लेगा, इष्ट साक्षात्कार पर्यंत उपासना जब हो जाएगी, उपासना मानी भक्ति, तब निर्गुण के उपदेश का अधिकारी होगा। और तो अधिकारी होगा मतलब वो इतना करेंगे तब अधिकार संपत्ति के लिए वह सगुण की उपासना हो गई। मतलब अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए सगुण की उपासना बताई यहाँ पर। और निर्गुण का ही उपदेश फल रूप रहा। तो फल क्या हुआ, निर्गुण का हुआ। सगुण की भक्ति करेंगे तो निर्गुण की भक्ति हो जाएगी। कई दिनों तक इस पर प्रवचन करते रहे। इसका अर्थ है कि पहले भक्ति होगी, उपासना होने से ही ज्ञान और विज्ञान की उत्पत्ति होगी। मैंने वो भक्ति का महत्व बताया यहाँ पर। अब राम जी बताते हैं कि भाई लक्ष्मण, यह जो भक्ति है यह अनुपम सुख का कारण है। असल में सुख होता ही वहां है जहां प्रेम होता है। जिससे प्रेम होता है उसका किसी बात से, उसकी किसी क्रिया से, उसका किसी वस्तु से, उसके शरीर से, उसके नाम से, उसकी याद से कभी दुख नहीं होता है, हमेशा सुख होता है। हमको पता है कि कोई भी याद, भगवान गुरु जी को याद तो हम सुखी होता है, कभी दुख नहीं होता है। यह प्रेम का लक्षण है कि अगर अपना प्रियतम गला भी काट ले तो भी हमको मजा आता है। यदि अपना प्रियतम चपत भी लगाए, माने चाटा भी मारे, तो भी उसमें सुख आएगा। क्योंकि अपना प्रियतम इतना मीठा है कि उससे जो भी कुछ मिलता है हमेशा सुख ही सुख लगता है। तो हे तात, यह भक्ति अनुपम सुख का कारण है। वसंत ही प्रेमणा गुणा न वस्तुनि, मतलब गुण वस्तु में नहीं है, गुण प्रेम में निवास करते हैं। भारवी ने कहा है कि संसार में जितने गुण हैं वे प्रेम में निवास करते हैं और जितने दोष है वे द्वेष में निवास करते हैं। तो जिसमें दोष दिखे समझ लेना उससे हमारा द्वेष है, और जिसमें गुण दिखे तो समझ लेना कि हमारा इसमें प्रेम है। मतलब जिसके प्रेम करते उसमें हमेशा हमको गुण ही दिखते हैं, और जिसको द्वेष करते उसमें हमेशा हमको दोष ही दिखेंगे। तो जिसको राग और द्वेष नहीं होता उसको सब जगह पर ब्रह्म दिखाई पड़ता है। तो अगर गुण दिखे तो प्रेम है, दोष दिखे तो द्वेष है, और अगर दोनों नहीं दिखे तो ब्रह्म है। सब जगह पे ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। तो न गुण दिखना और न दोष दिखता है। तो प्रेम का लक्षण ही है गुण दिखाई पड़ना, और द्वेष का लक्षण है दोष दिखाई पड़ना। तो अब यह भक्ति कहाँ पर मिले, राम जी कहते हैं। तो बोले या तो जिसके खजाने में होगी वही देगा। तो बोले भगवान से ही ले लो। तो बोले भगवान क्या देंगे, वे तो स्वयं भक्ति पाने के लिए इधर उधर डोलते फिरते रहते हैं कि थोड़ी सबरी से ले लो, थोड़ी सुतीक्ष्ण से ले आवे। तो वे तो स्वयं भक्ति का नैवेद्य लेने के लिए इधर उधर ढूंढते फिरते हैं राम जी। तो भक्ति के याचक है, खुद भक्ति मांगते रहते हैं। तो वे क्या देंगे, तो बोले अरे जिनके पास होगी वे देंगे। तो बोले किनके पास होती है, तो बताते हैं कि जो संत हो ये अनुकूला, जिस किनारे पर हम हैं उसी किनारे पर अगर संत होवे, माने यमुना जी के जिस किनारे पर संत रहते हैं उस किनारे पर अगर हम पहुंच जाए, अनुकूला माने कुल माने तट, अगर हम संत के पास हो जाए और उनकी अनुकूलता हमें प्राप्त हो जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाए। मैंने संत के पास जाने से भक्ति प्राप्त होती है। तो इसके साधन बताते, एक तो बता दिया क्योंकि ये प्रेम का पंथ बड़ा सुगम है, भक्ति का मार्ग भी बड़ा सुगम है, मतलब सहला है। चेतो अव्यक्त चेतसाम, भक्ति तो ब्रह्म को छू छू कर होती है, मतलब स्पर्श करेंगे तब होगा, ऐसा विचार करने से नहीं होती। ब्रह्म संस्पर्शात्मिका है। भक्ति में ब्रह्म आकर दिल को गुदगुदाता है, उन्हें अच्छा लगता है, तब भक्ति होती है। यह पंथ बड़ा सुगम है और इसको प्राणी कैसे पावे वह साधन राम जी बताते हैं। तो बताते हैं प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति,
पहली बात यह है कि ब्राह्मण के चरणों में अत्यंत प्रेम हुए। कई लोग कहते हैं कि कर्म से सद्गुण से ब्राह्मण होता है। जो कर्म और सद्गुण से ब्राह्मण है सो तो संत है, ऐसा बताया। जो सद्गुण से, दैवी संपत्ति से और धर्म अनुष्ठान से युक्त है, वही अगर ब्राह्मण हो तो वह तो संत है। वह कोई ब्राह्मण थोड़े ही है, मतलब ये इतने सारे हो तो अकेला ब्राह्मण वो संत कहलाता है। देखो, संत के मिलने की दो रीति है। भगवान ने पहले कहा कि भक्ति कब मिलेगी, कि जब संत अनुकूल हो। अब संत मिलने की दो रीति है। एक तो भगवान कृपा करके ही संत को मिला दे हमको, जैसे हमको सबको स्वामी जी से मिला दिया है। तो अगर भगवान कृपा करके संत को मिलाए और भगवान की कृपा नहीं होगी तो संत नहीं मिलेंगे। अब यह भगवान के हाथ में गई बात कि जब मिलावेंगे तब मिलेगा, तो तब तक हम क्या करें? तो बोले तुम्हारे करने भी चीज है, पुण्य करो संत मिलेंगे। तो बोले पुण्य कहाँ से मिलेगा? तो बोले पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। माने यह हो गया पुण्य कि ब्राह्मण के पास जाओ, क्योंकि सेठों के पास तो संत जाते हैं, चंदा लेने के लिए जाते हैं। तो सच्चे है कि झूठे इसका पता, संत सच्चे कि झूठे कैसे पता चलेगा? और ब्राह्मणों के घर में जाते हैं जो लोग, वे चंदा करने के लिए नहीं जाते हैं। उनके घर में तो मात्र रोटी लेने के लिए जाते हैं। और ब्राह्मण लोग विद्वान भी होते हैं। तो विद्वान और विरक्त संत का पता कहाँ से मिलेगा? तो ब्राह्मण से मिलेगा कि ये कौन से संत है, वो चंदा लेने वाले हैं कि विरक्त संत है। इसीलिए ब्राह्मणों से संबंध बनाए रखो और वैदिक रीति से अपने अपने धर्म का पालन करो। वेद में जो जो बताया है इसके हिसाब से अपने धर्म का पालन करो। क्योंकि यदि वेद में श्रद्धा नहीं होगी, वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होगी, तो वेदांत कभी समझ में नहीं आएगा। अब फिर इस बात को दोहराते हैं राम जी कि धर्म से वैराग्य होता है, धर्म करते हैं तो वैराग्य उत्पन्न होता है। और श्रुति की रीति से भी अपने अपने कर्म अनुष्ठान का फल क्या हुआ कि संसार के विषय में वैराग्य होता है। और भागवत धर्म में भी अनुराग होता है, मतलब संसार से वैराग्य होता है तो भागवत धर्म में अनुरागी हो जाता है, माने भक्ति में अनुराग होता है। तब साधन रूपा श्रवण आदि जो प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु अर्चनम, वंदनम, वाद्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम, ये जो भक्ति होती है वो दृढ़ हो जाती है। अथवा तो भगवान बताने वाले हैं कि ये भागवत वाली जो श्रवण आदि जो नवदा भक्ति है उसको अभी ले लिया, वह भक्ति दृढ़ हो जाती है। और उड़िया भाषा में स्वामी जी बताते हैं कि दाढ़िया भक्ति नाम का एक ग्रंथ है कि भक्ति दृढ़ कैसे हो, लेकिन दृढ़ता कैसे आवे कि श्रवण करो, चिंतन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चन, वंदन, संख्या, वह कर्म करने से माने भगवत संबंधी जो भी पूजा है, अर्चना पूजा जो भी है वो उपासना है, वह करने से भक्ति दृढ़ होती है। तब इसके बाद क्या होता है कि तब मेरी लीला में अति रति होती है, जो मैं लीला करती हूँ सुनने में लोगों को प्रेम होता है। अब जब नवदा भक्ति दृढ़ हो गई तो फिर भगवान की लीला में प्रेम हुआ, कृष्ण भगवान की, राम जी सबकी लीला में प्रेम हुआ। तब भगवान की लीला में प्रेम होगा तो फिर संत से प्रेम हो जाएगा। क्यों? देखो, लोग समझते हैं कि हम एकांत में बैठकर ध्यान करते हैं तो सातवें आसमान में पहुंच गए, ऐसा लग जाता है कभी। यह झूठा अभिमान होता है। एकांत में बैठकर या तो मन सो जाता है या तो मन का लय हो जाता है, मनोनाश हो जाता है, या तो मनोराज्य होने लगता है, मन में अपना बनाने लगते हैं राज्य, संसार हो जाता है। तो कुछ बहुत थोड़ी मन में चमक भी कभी मालूम पड़ती है तो वह मन की चमक है और इसी को ईश्वर मान लेते हैं। लेकिन असली ईश्वर का दर्शन नहीं होता है ऐसे। जब लीला में, भगवान की लीला में प्रीति होगी तो लीला सुनने में रुचि होगी और तब संत के पास जाना होगा, और जिससे भगवान की लीला हमको सुनने को मिलती है, और तब जाके उनके चरण कमल से हमको अवश्य प्रेम होगा। और फिर दृढ़ नियम के साथ मन, कर्म और वचन से, पूरे नियम के साथ, दृढ़ नियम के साथ मन, कर्म और वचन से फिर भजन होगा। संत के पास ऐसे जाएंगे तो यह राम गीता का प्रसंग है। स्वामी जी बताते कि इसमें कितना मिलान हुआ, मैंने कितना मिलाने की प्रक्रिया है, या दूसरे शास्त्रों से जो मिलाने सो तो है, मतलब कुछ अलग अलग मत पड़ता है, ये बताते इस प्रसंग में सारा उत्तरकांड ही लाकर मिलान कर देते हैं जो राम गीता में हो। उसमें उत्तराखंड का उत्तरकांड की भी बात करते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ जो वर्णन है वही उत्तरकांड में है और बड़े विस्तार से है, और ये जो राम गीता में बड़े संक्षेप में है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि अब उत्तरकांड यदि सुनाना न होता
तो इस प्रसंग को यहाँ पर सुना देते और महीनों में राम गीता पूरी होती। लेकिन हमको तो उत्तरकांड ही सुनाना है, आगे पूरा विभाग आता है, तो वहां के प्रसंग को यहाँ पर नहीं सुनाते हैं। अब भजन में नियम रखो, क्या देखे, ये नियम का पालन न करना मन की कमजोरी है। यह मन एक बहाना बना लेता है कि चलो इस नियम को छोड़ दे, और अपने लिए हुए, अपने ग्रहण किए हुए नियम को छोड़ देता है। तो पता चल जाता है कि इसके मन में किसी भी नियम के पालन करने का जो बल चाहिए, जो आत्मबल चाहिए, वो जो दृढ़ता चाहिए, वो नहीं है, जो नियम छोड़ देता है वो। इसीलिए भजन में नियम की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो बताते हैं, यथा मलिनैः वस्त्रैः यत्र तत्र उपविश्यते एवं चरितवृत्तस्तु वृत्तस्तेषां न रक्षति। माने जैसे आदमी कपड़ा जब मैला पहनने लगता है तो बिना आसन देखे ही जहां तक कूड़े पर वो बैठ जाता है। बोले कपड़ा तो मैला ही है, तो फिर और गंदी जगह पर बैठने में क्या बिगड़ने वाला है। इसी प्रकार जब आदमी नियम तोड़ने का आदी हो जाता है, मतलब मैले कपड़े पहनने की आदत हो जाती है तो कहीं पे भी बैठ जाता है। मतलब ऐसे जीव जब नियम तोड़ने का आदी हो जाता है तो वह अपने जीवन में किसी भी बड़े काम को करने में समर्थ नहीं होता। नियम पालन में जितनी जिसकी दृढ़ता है, वही अपने जीवन के सब कार्यों के पालन करने में, पूर्ण करने में दृढ़ होता है। अब कहते हैं कि ऐसी गुरु पितु मात बंधु पति दे। अब कहते हैं कि ऐसी दृढ़ सेवा करे, ऐसी सेवा करे कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, जैसी सेवा गुरु की करनी चाहिए वह मेरी करे। भगवान कहते हैं पिता की सेवा करनी चाहिए, वह मेरी करे। जो माता बंधु पति की सेवा करनी चाहिए, जो देवता की सेवा करनी चाहिए, वह सब मेरी करे। भगवान कहते हैं कि हमको ही अपना गुरु समझे, हमको ही पिता समझे, हमको ही माता समझे, हमको ही बंधु समझे, हमको ही पति समझे। आता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हमको ही देव समझे और सारी सेवा मेरी करे। मेरे गुण का गान करते समय शरीर रोमांचित हो। जिससे प्रेम होता है उसमें गुण ही गुण दिखाई पड़ता है। आगे देखा हमने, भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के गुणों का ही गान करेगा और आते समय उसके शरीर में रोमांच भी होगा। अगर किसी स्त्री पुरुष का गान करने लग जाए और पुरुष का गान करने लग जाओ, किसी स्त्री पुरुष का गान करने लग जाओ दिन भर, तो उसका राग होगा। भगवान का गान करेंगे तो भगवान का राग होगा, कोई स्त्री पुरुष का करेंगे तो उनके प्रति राग होगा, और तब उसी संसार में फंस जाओगे और फिर गिरोगे उसी में। अब भगवान के गुण का गान करोगे तो उसके लिए शरीर में रोमांच होगा, प्रेम होगा, वाणी गदगद हो जाएगी, नेत्र में आंसू हो जाएंगे, काम आदि मद दंभ निवृत्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के तो वश में मैं हो ही जाता हूं। मन से, वचन से, कर्म से ही जिनकी गति मैं हूं, मेरे पास जो आना चाहते और निष्काम होकर मेरे भजन करते हैं, मैं उनके हृदय में सदा विश्राम करता हूं। माने उसी में मैं सोता हूं, उसी में मैं बैठता हूं, उसी में मैं जागता हूं, उसी में मैं रहता हूं। जो निष्काम भाव से कर्मणा वाचा मनसा मेरी शरण ग्रहण करते हैं, इसके हृदय में मैं रहता हूं और विश्राम करता हूं। जो निष्काम भजन करते हैं उनके हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूं। यह अभिप्राय है कि जो सकाम भजन करते हैं इच्छा वाली, वे भी भगवान के भक्त तो है, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, लेकिन जो सकाम भजन करते हैं उनके हृदय में भगवान को विश्राम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे लिए ये काम कर दो, हमारे लिए यह काम कर दो, तो प्रभु को काम करने के लिए उठकर जाना पड़ता है। और जो निष्काम है वो भगवान से कोई काम करवाना नहीं चाहता है, तो उनके हृदय में भगवान बड़े आराम से विश्राम करते हैं, क्योंकि वो जो भक्त होते हैं भगवान को कई जगह पे काम करने के लिए भेजते नहीं है और उनके चित्त में कोई उद्वेग भी नहीं देते हैं। इसी के लिए बताया भगति जोग सुनी, बोलो तुम। जोग सुनी अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरणी सिरुनावा, एहि विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति, सुपन का रावण के बई दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी,
पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उदगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मनींद्र रवि विलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु आई जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोकति उनाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमाना कछ तुम्हारी निहारी। सितहि चितहि कही प्रभु अहै कुवार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा। पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। जो कछु करहि अनहु सब छाजा, सेवक सुख चह मान भिखारी। व्यसनि धन सुभगति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी, पुनि करि राम निकट सो आई। प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पढ़ाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई। जो तृण तोरी लाज परिहरई, तब खिसियानी राम पै गई। रूप भयंकर प्रगटत भई, सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीनी। ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीन। सियावर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी तो भक्ति योगी है, सेवा योगी है। तो जब अंत में भगवान ने भक्ति योग की प्रशंसा की कि भक्ति स्वतंत्र है और ज्ञान विज्ञान सभी उसके अधीन है, तो लक्ष्मण जी को बड़ा सुख हुआ। और ज्ञान योग सुनकर, अष्टांग योग सुनकर लक्ष्मण को सुख मिला था। अब भक्ति योग सुनकर अति सुख मिला। पहले प्रणाम करके पूछा था और सुनकर भी जब उपदेश समाप्त हो तब उन्होंने प्रभु के चरणों में फिर से सिर झुकाया। माने स्वाध्याय से पूर्व और स्वाध्याय के अंत में दोनों समय गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी को यह मौका और प्रणाम करने का मिल गया। तो सुबह से हम तो वो प्रणाम करते ही है, लेकिन स्वाध्याय के आदि और अंत में भी प्रणाम किया। इस तरह कुछ और दिन बीत गए। माने जो अवधि के दिन थे 14 वर्ष, उसमें से अधिकांश भगवान ने चित्रकूट और दंडकारण्य के बीच में महात्माओं के आश्रम में रहकर बिता दिए थे। और पंचवटी में आने पर भी थोड़े से और दिन बीत गए। कभी वैराग्य का निरूपण करे, कभी ज्ञान का, कभी नीति का। नीति का भी निरूपण करना पड़ता है, क्योंकि नीति में भी कभी कभी बड़ी विषमता पड़ जाती है। तो किसके साथ क्या करे, किसके साथ क्या ना करे, तो उसमें भी सामंजस्य, संगति बैठाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान नीति का भी निरूपण करते हैं। अब आगे का दूसरा प्रसंग वर्णन करते हैं, वह है असुरों के वध का प्रसंग। उसकी भूमिका यहाँ से प्रारंभ होती है। कृष्णावतार में सबसे पहले पुतना आती है और रामावतार में ताड़का आती है। पहले आ गई ताड़का, जब वो बाल पहले गए थे विश्वामित्र जी के साथ तब। और अब यहाँ जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर शूर्पणखा आ गई। अब शूर्पणखा का अर्थ है कि उंगली के नख लोगों के छेड़छाड़ करने के काम आते हैं और नोचने के भी काम आते हैं। और शूर्पणखा माने जिसके नख सूप के समान है। सूप माने जो गांव में जो गेहूं सुपड़ा वो उछाड़ने के लिए, साफ करने के लिए घर में सूप होता है, तो वैसे इसके नख सूप के समान है। मतलब कितने बड़े हैं। यह रावण की बहन है। पति की ओर से उसका परिचय नहीं दिया, क्योंकि इसका पति विद्युत जीवन नाम का एक राक्षस था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह रावण की बहन है और भगिनी शब्द से ही बहन शब्द बनता है, स्वामी जी बता रहे। और कैसी है वो शूर्पणखा? यह दुष्ट हृदय है। इतनी दारुण मानी इतनी निर्दयी है, जैसे सर्पिणी दारुण होती है, सांप की होती है तो बहुत निर्दयी होती है। सांपिनी जैसे अपने बच्चों को खा जाती है, वैसे यह सबको खा जाने वाली है, डसने वाली है और विषैली भी है। एक बार वह फिरते फिरते पंचवटी में आई और वहां युगल कुमार माने दो, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को देखकर वो विकल हो गई, व्याकुल हो गई।
एक साथ दोनों के प्रति जो आसक्ति है यह कुलटास्त्री का लक्षण है। हृदय में प्रेम भी आवे तो एक के प्रति आवे, राम के प्रति आवे या लक्ष्मण के प्रति आवे, लेकिन दोनों के साथ एक साथ प्रीति हो कि यह भी अच्छे और यह भी अच्छे, तो यह उसके उल्टा होने के लक्षण है। माने उसको काम भी नहीं है, इसको काम नहीं बोलते, इसको काम का आभास बोलते हैं। सच्चा काम हो तो एक के प्रति होता है और अनेक के प्रति नहीं होता है, तो इसके चित्त में जो है वो काम का आभास है, सच्चा काम नहीं है, सिर्फ वो परेशान करना चाहती है। अब गोस्वामी जी महाराज शूर्पणखा के समान जो वैसी स्त्री है, एक साथ अनेक पर जो साथ में मोहित हुए, उनके लिए थोड़ी निंदा के शब्द बोलते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि जब स्त्री चाहे अपने भाई को, पिता को, बेटे को, जब सुंदर पुरुष को, मनोहर पुरुष को देखती है तो वह विकल हो जाती है और अपने मन को नहीं रोक सकती है। उस समय क्या दशा होती है, तो दृष्टांत देकर बताते हैं कि जैसे आतिशी शीशा धूप में रखने से, आतिशी माने मैग्नीफाइंग ग्लास, बिलोरी कांच, तो जैसे आतिशी शीशा धूप में रखने से आग लग जाती है, रुई में, रुई के ऊपर करते तो फोकस होता है ना, तो वह धूप में जलने वाला शीशा जैसे धूप में रखने पर चिंगारी छोड़ने लगता है, इसी प्रकार रविमणि माने आतिशी शीशा, यहाँ पे रामचंद्र जी भगवान बता रहे हैं, तो जैसे सूर्य को देखकर द्रवित होता है माने चिंगारी छोड़ता है, इस प्रकार उसके शरीर पर मानो चिंगारी छूटने लगी। राम जी के सूर्यमणि है ना वो, तो यह सूर्यकांत मणि है, माने सूर्य का प्यारा जो सूर्य देखकर जल उठे। तो संस्कृत भाषा में कांच को भी मणि बोलते हैं और इसीलिए सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब तो वो देखकर उसमें हमने भी कामना का वो हुआ, तो उसने बड़ा अपना सुंदर रूप, रुचि रूप धारण किया। असुर है तो वो कर सकते हैं माया से, और फिर प्रभु के पास गई तो प्रभु तो पहचान जाते कि ये कौन है। तब तो बहुत मुस्कुरा कर बोली शूर्पणखा, मुस्कुराना भी एक हद तक चाहिए। स्मित पूर्व अभिवासी होना माने स्मित पूर्वक बड़ा हल्का सा स्मित, तो मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर बात करना, इसको बड़ा गुण मानते हैं। थोड़ा मुस्कुरा कर बात करना शिष्टाचार है, लेकिन बहुत मुस्कुराना एक श्रृंगार की चेष्टा है और ये बद्दी है। तो उसने बद्दी श्रृंगार की चेष्टा की और बोली कि तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान स्त्री, बहुत विचार करके विधाता ने यह संयोग रचा है, माने हम तो पति पत्नी होने के लायक है, योग्य है। पहली बार ये किसी से कह देना, पहली बार देखने से ये निर्लज्ज होने का लक्षण है। वह कहती है कि मैंने तीनों लोग खोज कर देख लिया कि मेरे योग्य पुरुष जगत में कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं, मतलब आप ही हो। इसका अर्थ है कि तीनों लोक में पुरुष ढूंढने के लिए घुमा करती थी, जैसे बोलती है वैसे। अपने मुंह से अपना परिचय जो उसने दिया तो वो अच्छा नहीं था। अब बताते कि जनकपुर में जब स्त्रियां बोलती है राम जी को देख के, तो बोलती है कि हमने इतना सुंदर पुरुष सृष्टि में कोई सुना नहीं है, मतलब देखा नहीं, सुना नहीं है, कि वे ढूंढने नहीं जाती है। सुनती है तो कहती है कि हमने सुना नहीं है, और ये कहती है कि हमने शूर्पणखा के हमने तो देख भी लिया परीक्षा करके और हमको कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला, तो इसीलिए मैं अब तक कुमारी रही। झूठ बोल दी क्योंकि इसका तो विवाह हो चुका है, वो बताया आगे कि विद्युत जीवन नाम का रास्ते के साथ, लेकिन वो इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब जब मनुष्य के मन में अतिशय राग होता है, अतिशय काम होता है, अतिशय मोह होता है, तब वह झूठ बोलता है। यह एक बड़ी विचित्र बात है कि झूठ बोलना प्रारब्ध से नहीं हो सकता। आप विचार करके देखो कि किसी को पैसा मिल जाए अनायास तो वह प्रारब्ध से मिल सकता है, और कहीं भोग मिल जाए तो वो भोग प्रारब्ध मिल सकता है। लेकिन झूठ बोलना कोई भोग नहीं है, कोई आयु नहीं है, कि कोई जाति नहीं है को प्रारब्ध से मिले। तो झूठ बोलना तो तब होगा जब मनुष्य अपराध के कारण झूठ बोलेगा, मोह के कारण झूठ बोलेगा। तो वह बोली इसीलिए अब तक मैं कुमारी रही क्योंकि मुझे कोई दूसरा मिला नहीं, और तुमको देखकर मन मेरा कुछ मान गया। मन मान गया माने ये कुछ कपट करती है, झूठी है और दम्भ भी करती है। तो माने पूरी तरह से तो नहीं माना है, इसलिए तुम्हारी स्वीकृति हो तो हम इस तरफ इस बारे में विचार करें, यानी ऐसा बताया, इच्छा है ऐसा। तो भगवान जी ने सीता जी की ओर देखा और कहा कि यह संयोग तो हमारा पहले से हो गया है, मतलब सीता जी के साथ हमारा पहले से ब्याह हो गया। और दूसरी बात यह कि रघुवंशी है, कि रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पथ दे तन काऊ, मोर अति प्रतीति जी केरी, जे ही सपने हूं पर नारी नहेरी।
स्वप्न में भी परस्त्री की ओर रामचंद्र जी ने नहीं देखा। मतलब बात करते तो वो सिर्फ सीता जी की ओर देखकर ही बात करते, वो उसकी ओर तो देखा भी नहीं, शूर्पणखा की ओर। वे देख रहे सीता जी की ओर। तीसरी बताते कि शूर्पणखा की ओर न देखकर सीता जी की ओर देखकर उसका अनादर करते हैं। तो बताते हैं कि बात करना दूसरे से और देखना दूसरे की ओर, तो जिससे बात की जा रही है उसका अनादर हो रहा है। हम भी बोलते हैं कि सामने देख के बात करो, दूसरे क्या क्या देखते हैं, कोई हमारा मतलब ध्यान नहीं देते, ऐसा लगता है, तो अनादर होता है। जब कभी बात करते हो और हाँ हूं भरवाना हो, तो जिससे बात करे उसी से हाँ हूं भरवा है, मतलब होकार है जिसको बोलते हैं, तो वो दिलवाए। यह नहीं कि सामने वाला दूसरे से देखे और उसी से स्वीकृति ले जाए कि भाई तुम हमारे पक्ष में हो जाए, मतलब ये ऐसे बात करो, ऐसे ऐसा नहीं। तो भगवान ने शूर्पणखा का अनादर किया। अब चौथा भाव उधर देखने का यह है, मतलब सीता जी की ओर देखने का, कि श्री रामचंद्र जी ने श्री जानकी जी की ओर देखा तो मानो शूर्पणखा को कहा कि तुमने दम्भ तो बहुत किया, कपट तो बहुत किया सुंदर रूप धारण करके, लेकिन ऐसी सुंदर तो भी अभी तक नहीं हुई। उसी का उत्तर देने के लिए फिर भगवान ने कहा, यह मेरा लघु भ्राता अहै कुमार मोर लघु भ्राता, यह मेरा लघु भ्राता कुमार माने राजकुमार है। काशी नरेश का जो वंश पहले थोड़ा भारी विश्रुत था, तो उसमें कोई भी राजवंश का हो तो उसको कुमार कहा जाता था। मतलब कहते हैं कि हमारा छोटा भाई भी राजकुमार है और मेरे साथ तो स्त्री है, इसके साथ स्त्री नहीं है। तो दूसरा भाव कहने का यह है कि कुमार माने कु माने बुरा और मार माने मारने वाला, माने ये दुष्टों को मारने वाला है, तुम्हारे शरीर की दुष्टा को भी ये मारे बिना नहीं छोड़ेगा। तो यह भाव भी उनका था राम जी का। अब वह से फिर लक्ष्मण जी के पास गई। देखो क्या अनर्थ है कि एक बार जाकर रामचंद्र से बोली कि तुम मुझसे ब्याह करो, और उन्होंने मना कर दिया, तो फिर वो तुरंत लक्ष्मण जी के पास चले गए। तो लक्ष्मण जी तो बड़े प्रभावशाली, पहचान गए कि तो हमारे शत्रु रावण की बहन है। यद्यपि रावण ने अभी तक स्पष्ट रूप से कोई शत्रुता नहीं की थी इन लोगों के साथ, लेकिन वह ब्राह्मण का विरोधी है। रावण वो धर्म का विरोधी है, वो गाय का विरोधी है, वो देवता का विरोधी है, तो इसलिए वो शत्रु तो मानते ही है। तो व्यक्तिगत विरोध को ही विरोध नहीं कहते हैं। अगर हमारे भाव और सिद्धांत से भी विरोध होता है तो इनको भी विरोध कहते हैं। अब उन्होंने रामचंद्र जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने, कि पहले मैं से भगवान का दर्शन कर लिया, वो तो पापी है। मतलब स्वामी जी कहते हैं कि देखो पहले तो पापी को देखना भी नहीं, उससे बात भी नहीं करना, और यदि करनी भी पड़े तो पहले भगवान का दर्शन करके मन ही मन उसका ध्यान करके फिर पापी से बात करो। लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान का क्या रुख है, माने भगवान क्या चाहते हैं, इसको छोड़ देना चाहते हैं कि इसका कुछ विनोद करना चाहते हैं, कुछ मजाक करना चाहते हैं, कि फिर सजा करना चाहते हैं। तो रुख देखते हैं कि इसको छोड़ देना चाहते हैं, इसकी मजाक करना चाहते हैं, कि इसको सजा देना चाहते हैं। तो भगवान की ओर देखा तो भगवान थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, तो समझ गए कि अभी भगवान का मन इसके साथ विनोद करने का है। तो बड़ी मीठी बात लक्ष्मण जी ने कही, सुंदरी सुनो। तो शूर्पणखा ने कहा कि हाँ, हमको सुंदरी कहने वाला तो अभी तक मिला ही नहीं है। तो वह विकट मुख मानी बड़ी विकराल थी, लोगों को सताने वाली थी, या थोड़ी देर के लिए सुंदरी बनकर आई थी, वैसे तो वो ऐसी है नहीं। तो उसने समझा कि अभी लक्ष्मण ने हमको पहचाना नहीं है कि हमको सुंदरी समझा है, तो बहुत बढ़िया है, हम मूल रूप से क्या है वो उनको पता नहीं चला। देखो स्वामी जी कहते हैं कोई भी स्त्री हो, वह चाहे कैसे भी हो, चाहे उसके बाल टेढ़े मेढ़े हो, चाहे मुंह काला हो, चाहे आंख टेढ़ी हो, वह हमेशा अपने को सुंदरी समझती है और सुंदरी कहने से बहुत खुश होती है। अब सुनते हैं कि एक बार किसी स्त्री ने अच्छा काम किया तो शैतान उस पर खुश हुआ और गया उसके पास, तो बोला कि तुम कहो, वो शैतान ने कहा कि तुम कहो तो तुमको और सुंदर बना दे। तो उस स्त्री ने शैतान को एक चपात मारी, मैंने एक झापट मारी कि तुम हमको कुरूप समझते हो तो और सुंदर करना चाहते हो। माने स्त्री कभी अपने आप को कुरूप समझती नहीं है, अच्छी बात है। यह स्त्री की एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी है कि वह चाहे कैसे भी हो अपने को सुंदरी समझती है। लक्ष्मण जी ने सुंदरी कहा तो वो बहुत खुश हुई और बोले कि देखा उनकी तरफ, राम जी की तरफ, कि मैं उनका दास हूं, माने मैं दास हूं और मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी दासी बन जाएगी, और कंद मूल फल जो भगवान के लिए लाते हैं वो खोद कर ले आना पड़ेगा, यही लिपना पोतना पड़ेगा, मतलब साफ सफाई करनी पड़ेगी, पानी भरना पड़ेगा, और हमारे पास तो तेरे लिए सुपास का है, माने कोई देने के लिए कोई सुखी नहीं है।
तो बड़ी तकलीफ होगी तुमको। और ये कौशलपुर के राजा तो समर्थ है, मतलब राम जी, वे कोई राजकुमार नहीं है, वे तो कौशलपुर के राजा है। माने इनके पिताजी ने भी बहुत सारे विवाह किए थे, और ये अगर एक को और जगह दे दो तो कोई बोलता है ना कि 100 सब छा जा, माने सब शोभा हो गई, कुछ अजुकता नहीं है ऐसा बोलते हैं, तो वह इनको शोभा देगा, मुझे नहीं देगा। तो इसके बाद वे कहते हैं कि सेवक होकर आप अपना सुख स्वार्थ चाहे कैसे। तो सेवक होगा, मैंने वो लक्ष्मण जी के शादी करेगी तो वो भी सेवक क्या होगी, तो रात को जागना पड़ेगा। कई स्वामी ने रात को पुकारा कि आप तो सोने नहीं देते, ऐसा नहीं चलेगा, जब चाहे तब जगा देते हैं। तो ऐसा कहने वाला सेवक कहाँ से होगा, तो वह तो स्वामी होगा, तो स्वामी होगा तो ऐसा अपने आप जो चाहे वो कर सकता है। तो सेवक होकर चाहे अपना स्वार्थ और सुख, और भिखारी होकर चाहे मान कि लोग हमारा खूब आदर करे भिखारी होकर, तो कि हमको भिक्षा दे। और जो व्यसनी है, जिसको जुए का व्यसन है, शराब का व्यसन है, और ऐसे व्यसन में भी फंसा हुआ है, और चाहे कि हमारे पास धन हो तो धन तो उसका चले जाएगा सारा व्यसन पूर्ण करने में। और जो व्यभिचारी है वो चाहे कि हमको स्वर्ग मिले, तो व्यभिचारी को वह शुभ गति कभी नहीं मिल सकती है। यश तो तब मिलता है जब आदमी खुले हाथ से बांटे। जब वह लोभी हो गया, कृपण हो गया, कंजूस हो गया, तो यश चाहने पर भी नहीं मिल सकता। और यदि कोई अभिमानी हो तो उसको चारों पुरुषार्थों में से जो धर्म अर्थ काम कोई पुरुषार्थ नहीं मिल सकता अभिमानी व्यक्ति को। चार माने चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अभिमानों को चारों पुरुषार्थ, अभिमानी जो होता है उसको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं होती है। गुमानी अगर अभिमान भी चाहे तो वह भी उसे नहीं मिल सकता, अभिमान भी नहीं मिल सकता है। यदि ये लोग चाहते हैं तो कैसा, बोले आकाश दूकर दूध चाहते हैं ये प्राणी। अभी असंभव बात बताई कि आकाश दूकर दूध चाहते हैं प्राणी, माने जैसे आकाश से दूध होना संभव नहीं है, वैसे इन सबको अभिमानी को ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति असंभव है। अब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के कहने से फिर से राम जी के पास गई, तो देखा कि कैसा उफरा, मतलब ऐसा कैसे, एक ने बोला, एक ने मना किया, दूसरे के पास दूसरे मना किया, इसके भर गई। तो एक बार लक्ष्मण से कहती कि ब्याह कर लो, एक बार राम जी से कहती कि ब्याह कर लो। तो फिर रामचंद्र जी के पास आई, तो रामचंद्र जी ने फिर से उससे कह दिया कि लक्ष्मण के पास जाओ, फिर वो उनके पास गई। तो अब दुर्दशा हो गई उनकी। अब कवि श्री गोस्वामी जी महाराज मथुरा की स्त्रियों पर आक्षेप करते हैं। वे कहते हैं कि जब गौर सुंदर बलराम जी उनके सामने से निकलते तब उनको उनसे प्रेम हो जाता है, मथुरा की स्त्रियों को। और जब उनके जाने के बाद श्याम सुंदर कृष्ण आए तो उनसे भी प्रेम हो जाता है। फिर बलराम आए तो बलराम से प्रेम हो गए। मतलब वे सड़क पर घूमती है और जिनको देखती है उन्हीं से प्रेम करती है। तो वो बोलते हैं ये प्रेम नहीं है, प्रेम का आभास है। सच्चा प्रेम हो तो किसी एक से होता है। अब प्रभु ने फिर से उसको लक्ष्मण के पास भेज दिया। अब लक्ष्मण ने उसको डांटा, अरे तेरे साथ ब्याह कर सकता है जो, तेरे साथ वह ब्याह कर सकता है जो तृण छोड़कर लाज छोड़ दे। मुहावरा है, मतलब ऐसी बेहया जो एक बार उनके पास जाए एक बार मेरे पास आए। तो ऐसे यह हरि शब्द जो है, हरि शब्द वो हारने पर जो गुस्सा होकर नाचने के जो बताते हैं, इसको हरि शब्द बोलते हैं। संस्कृत का हया बन गया है, माने हरि माने लज्जा। तो जिसकी लज्जा टूट गई है वो ऐसा कर सकती है, एक बार इसके पास जाए एक बार इसके पास जाए। तो अब वो खिसिया हो गई, खिसिया लग गई, माने वो अप्रसन्न हो गई। तो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं गुजराती में, नहीं आ रहा शब्द। तो बोलते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिसको लाचा तो नहीं बोलते लेकिन वो खासियाणु से जो बोल, हाँ खासियाणु से, हाँ तो अभी बताते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो हाँ जो भोंटी पड़ी, बस भोंटी पड़ी। तो फिर उसने क्या किया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मानी वो थापला होता है इसके ऊपर भी नोच लगाती है बिल्ली। तो वह रामचंद्र जी के पास गई और वहां जाकर उसने कहा कि तुमको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। अभी उसका गुस्सा आ गया तो रूप भयंकर प्रकट भई। वह बोली तुम मुझसे ब्याह सीता की वजह से नहीं करते हैं, मैं समझ गई। देखो मैं क्या हूं, अभी खाई जाती हुई सीता को, मतलब निष्कटंक हो जाती है, मेरे रास्ते का कांटा है सीता जी, तो उसको खा जाऊंगी तब ब्याह मुझसे करना। बोले हाँ हाँ तुमने अपना असली रूप दिखा दिया, यह तो ब्याह करने लायक जरूर मालूम पड़ती है। अब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी तो डर गई है कि ये कहीं हमको खा न जाए। तो उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को इशारा करके कहा, क्या कहा, तो ये गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ बरवा रामायण में लिखा है। तो स्वामी जी ने
मालूम पड़ता है कि गोस्वामी जी ने कई तरह से अनुभव किया कि हम रामचरित को किस ढंग से लिखे तो ठीक बने। माने पहले इसका सबको स्वीकार्य हो, ऐसा सार्वजनिक ढंग हो जाए और गांव के सब लोग उसको बोल सके, गा सके और उसमें मैं अच्छी अच्छी बातें भी पढ़ सके। तो ऐसा बना रामचरितमानस लिखने का सोचा है। इसके लिए पहले कवित्र रामायण लिखा, गीतावली लिखी, रामायण लिखा और 12वें रामायण भी थोड़ा सा लिखा, तो और एक पार्वती मंगल भी लिखा। अब 12वें रामायण में उन्होंने लिखा है कि वेद नाम, मतलब राम जी लक्ष्मण जी को क्या इशारा देते हैं कि वेद नाम कही अंकुरी न खंडी आकाश, पाठ्यो सुपन खाही लखन के पास। माने रामचंद्र ने जब वेद नाम शब्द बोला तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ऐसे गिना तो लक्ष्मण जी समझ गए कि ये श्रुति का नाम ले रहे हैं। अब श्रुति माने कान और खंडी आकाश माने आकाश, तो आकाश को काट दिया। तो अभी आकाश को, स्वर्ग को नाक भी कहते हैं। तो वो आता है ना, वो बोलते हैं नाकम परिण, जो पादुका पूजा करते हैं उसमें आता है ये शब्द नाकम, तो नाक में स्वर्ग लोग, तो संस्कृत में नाक लोग भी शब्द है। असल में शूर्पणखा श्रुति के विरुद्ध है, तो यह व्यभिचारिणी भी है, यह उल्टा है, तो उसका शरीर, उसके शरीर में श्रुति रहने योग्य नहीं है और यह स्वर्ग गति मानी नाक की अधिकारिणी भी नहीं है, तो यह नाक लोक में जाने योग्य नहीं है, न स्वर्ग की अधिकारिणी है न वेद अनुसार चलने वाली है। इसीलिए इसके शरीर में जो है कान है और नाक, दोनों नहीं रहने चाहिए। तो इशारे से राम जी ने लक्ष्मण जी को बता दिया। अब लक्ष्मण ने बड़े हल्के हाथों से, क्योंकि भगवान ने जितना कहा था उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो आजकल खेल दिखाते हैं तलवार का, आदमी को सुला देते हैं, फिर उसके पेट पर चिरा रख देते हैं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से कि फुर्ती से उन्होंने उसके नाक और कान दोनों निकाल लिए। अब लक्ष्मण जी ने कैसे उसको नाक और कान के बिना कर दिया, ये बात तुलसीदास जी विशेष वर्णन से नहीं बताते हैं, तो काटने की गवाही तुलसीदास जी नहीं देते हैं। काट नहीं दिया, बताते हैं कि इसको बिना नाक कान का कर दिया और उसके हाथ मानो रावण के पास चुनौती भेज दी, पड़कार दे दिया कि देखो तुम्हारी बहन की नाक कान हमने काट ली, अब तुम्हें जो करना है सो करो। अभी आगे शूर्पणखा का क्या होता है कल देखेंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम दृष्टि मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम दृष्टि मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।